हेलो एवरीवन। आजकल हम लोग एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा सुन रहे हैं, वो है फेमिनिज्म। चाहे जोमेटो का केस हो या फिर वो 22 थप्पड़ का केस जिसमें एक लेडी और एक टैक्सी ड्राइवर इन्वॉल्व था, या फिर आजकल हम जो भी केस देखते हैं जिसमें लेडी इन्वॉल्व होती है, वहाँ पर हम लोग इस वर्ड को हमेशा यूज़ करते हैं कि आजकल तो फेमिनिज्म का ज़माना है। आजकल लड़कियों को कुछ कह दिया तो ये तो फेमिनिस्ट बन जाती है। लेकिन क्या है फेमिनिज्म का सही मतलब? आजकल हम इस वर्ड को कहीं पर भी चिपका देते हैं और हम इसे एक गलत तरीके से ले लेते हैं। फेमिनिज्म का मतलब है एक सोसाइटी में किसी फीमेल को उतने ही अधिकार देना जितने कि किसी मेल को हैं। उसे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए उतना ही हक दिया जाना चाहिए जितना उस सोसाइटी में किसी मेल का है। लेकिन आजकल हम लोग ये समझते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब है लड़कियों को बहुत ही ऊंचा दर्जा दे देना, या फिर फेमिनिज्म लड़कों को दबा देगा, उनके हक को ख़त्म कर देगा। लेकिन फेमिनिज्म का मतलब बहुत ही सीधा है और सिंपल है कि एक सोसाइटी में मेल्स और फीमेल्स इक्वल राइट्स के हकदार होने चाहिए। अब हम ये कहेंगे कि हमारे भारत में तो संविधान ने सबको बराबर हक दिए हैं, आजकल सोसाइटी भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई है, लोगों के विचार खुल गए हैं और सबको बराबर हक दिया जा रहा है। लेकिन क्या आज भी फेमिनिज्म का होना ज़रूरी है? तो पहले हम लोग बात करेंगे संसार में आने और जीवन जीने के अधिकार को लेकर। यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहां पर लड़कों के मुकाबले लड़कियों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। 11% अधिक लड़के लड़कियों के मुकाबले जीवित रहते हैं। 2017 में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में 1,50,000 अधिक लड़के एडमिट करवाए गए थे, जो दिखाता है कि हम लोग लड़कियों के स्वास्थ्य के प्रति क्या एटीट्यूड रखते हैं। भारत में 5 साल से नीचे की लड़कियों की मृत्यु दर 8.3% ज़्यादा है, और अगर हम लोग ग्लोबली बात करें तो ये रेट 14% है। अब हम लोग बात करते हैं कि बड़े होने पर क्या होता है। 94.6% रेप केसेस में प्रताड़िता का जो अपराधी होता है वो उसका कोई जानने वाला ही होता है। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि आज लड़कियां बहुत ज़्यादा सेफ हैं जितना कि वो अंदर सेफ नहीं है? दूसरा केस, 15 से 49 साल की महिलाएं, उनमें 83% महिलाएं जिन्होंने फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस का सामना किया है, उनका अपराधी कोई और नहीं था, उनका पति था। तीसरा केस, 15 से 49 साल की महिलाएं जिन्होंने होम वायलेंस का सामना किया था, उनमें से 34% महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने 15 साल की उम्र से ही होम वायलेंस का सामना करना शुरू किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 52% महिलाएं और 42% पुरुष ये सोचते हैं कि पत्नी को पीटना उनका अधिकार है। अगर हम लोग बात करें 15 से 19 साल के बीच की, तो 42% लड़कियां ऐसी हैं जो अंडर नरिश्ड हैं, कुपोषित हैं। 52% लड़कियां और 29% लड़के एनेमिक हैं, उनमें खून की कमी है। और 7.9 लड़कियां ऐसी हैं जो 15 से 19 साल के बीच में अपने बच्चे को जन्म दे देती हैं। 11.9% लड़कियां ऐसी है जिनकी 18 साल से पहले ही शादी कर दी जाती है। 2011 का सेंसस हमें बताता है कि भारत में सेक्स रेशो में कमी आई है, जहां पर 1000 लड़के पैदा होते हैं, उनकी तुलना में सिर्फ 914 लड़कियां पैदा हो रही हैं। मेनका गांधी जी ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा था कि आजकल के टाइम में लड़कियों को कन्या भ्रूण हत्या उतनी नहीं रही है जितना कि उन्हें अनाथ आश्रम में डाला जा रहा है। तो ये जो शिफ्ट था ये हो रहा है बीइंग किल्ड टू बीइंग थ्रोन आउट। ये थे कुछ एक रिसर्च और डाटा बहुत वास्ट हैं और कंपैरिजन के एरियाज भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि समय बदल रहा है, हमारी सोच बदल रही है। लड़कियों के पास भी बहुत सारे अधिकार आ चुके हैं। आज चाहे दहेज की बात हो, घरेलू हिंसा की बात हो, लड़कियां पुलिस के पास जा सकती हैं, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन हम अपने अधिकारों को किस तरह से यूज़ करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। फेमिनिज्म कोई गलत वर्ड नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत है इसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की, चाहे मेल हो या फीमेल हो।
हमें अपने अधिकारों का सही तरह से यूज़ करना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से हमें फेमिनिज्म का कुछ नॉलेज हुआ होगा और हम अगली बार से इस वर्ड को यूज़ करने से पहले इसके सही मतलब को जानकर ही इसे सही जगह पर यूज़ करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, जो हम पढ़कर अपने नॉलेज में और ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।